देखो a person has undertaken a person has undertaken a construction job. A person has undertaken a construction job. The probabilities are 0.65 that there will be a strike. That there will be a strike. 0.80. 0.80 that the construction job will be completed on time. Will be completed on time if there is no strike. If there is no strike. And 0.32 and 0.32 that the construction job will be completed on time. Will be completed on time if there is a strike. Determine the probability. Determine the probability that construction job will be completed on time. Will be completed on time. चलिए लिख लीजिए. अब देखो दो काम हो रहा है, या तो आपका स्ट्राइक हो रही है या स्ट्राइक नहीं हो रही. पहला काम. फिर उसके बाद काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन जो. तो आप E1 क्या लिखोगे? E1 construction job is completed on time. Construction job is completed on time. Is completed on time. E1. E2 construction job is completed is not completed on time. ना 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 गलत लिख दिया. स्ट्राइक आएगा. स्ट्राइक. नो स्ट्राइक. और एक कॉमन काम है कि कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम. कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम. कभी कभी ध्यान क्या इधर उधर चल जाता है, जो पता ही नहीं रहता क्या लिखना है. तो P1 स्ट्राइक होने की प्रोबेबिलिटी 0.65.
स्ट्राइक नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 0.65 0.35 पी ए बाई ई वन का मतलब है जब स्ट्राइक हो रही थी, ध्यान से देखना, तब कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने की टाइम प्रोबेबिलिटी क्या है? जब स्ट्राइक हो रही थी तब कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.32। और पी ए बाई ई टू, जब स्ट्राइक नहीं हो रही थी तब कंस्ट्रक्शन जॉब के कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.80। अब मुझे निकालना है पी कंस्ट्रक्शन जॉब इज कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो ये तो दोनों केस में हो रहा है। कंस्ट्रक्शन जॉब कंप्लीटेड ऑन टाइम, तो ये आ गया पी वन मल्टीप्लाइड बाय पी ए बाई वन प्लस पी टू मल्टीप्लाइड बाय पी ए बाई टू। पी वन की प्रोबेबिलिटी 0.65, ए बाई वन हो गया 0.32, 0.35, 0.80। तो इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 0.2080 और ये आएगा 0.2800। सो प्रोबेबिलिटी इज 0.4880। तो टोटल प्रोबेबिलिटी हमारी 0.4880। दिस इज द प्रॉब्लम। पांच से छह क्यों लगाई? 6:30 को लगाई। ये दीदी, अरे दीदी की 6 ही तो लगाई। बेटा करेक्ट कर दिया है। लिखो, उन्हीं दे ले ली ना। उसका टेस्ट इंग्लिश का बिल्कुल थोड़ा और आगे पूछना, पेपर तो रेडी लेकिन ये थोड़ा ये आंसर है। अब अपन इसके बाद प्रॉब्लम करेंगे बेस थ्योरम। बेस थ्योरम, अब मुझे पता है कि बेस थ्योरम में क्या होगा, ए गिवन होगा आपको और जो आपके E1 E2 E3 इनमें से किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे, एक प्रॉब्लम करके बताते हैं। देखो, इन फैक्ट्री in a factory which manufacture which manufacture respectively 25%, 35% and 40%
of the bolts 40% of the bolts of their output 5, 4 and 2% are respectively 5, 4 and 2% are respectively defective bolts. Defective bolts. A bolt is drawn at random. A bolt is drawn at random from the product and is found to be defective What is the probability that it is manufactured by machine B? What is the probability that it is manufactured by machine B? अब देखो आपके जो बोल्ट है बी है कि बाय मशीन एबीसी लिखा था नहीं लिखा था? क्या लिखा था? बाय मशीन ए बी सी रेस्पेक्टिवली वहां लिख लो भाई। जो मशीन आपके जो बोल्ट मैन्युफैक्चर हुए हैं ना 3 तरह के, बाय मशीन ए बी सी वहां लिख लो साइड में, बाय मशीन ए बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। even bolt is manufactured by machine E2. Bolt is manufactured by machine B. E3. Bolt is manufactured by machine C. A. Randomly selected bolt is defective. Randomly selected bolt is defective. Randomly selected bolt is defective. P1 कितने परसेंट बोल्ट मशीन ए से मैन्युफैक्चर है? 25%. E2 35/100 और E3 40/100. PA/E1 बोलो PA/E1 5/100. PA/E2 4/100 और PA/E3 2/100. अब मुझे ये तो पता है, अब हमें ये तो पता है कि बोल्ट डिफेक्टिव है, लेकिन कौन सी मशीन से निकला है? E2 से। तो हमें क्या निकालना है? E2/A। क्या निकालना है? E2/A। P1 multiplied by PA/E1 plus P2 multiplied by PA/E2 plus P3। ये तो टोटल डिफेक्टिव बोल्ट होने की प्रोबेबिलिटी।
और सेकंड मशीन से निकालनी है, इसलिए पी टू इंटू पी ए बाई पी टू मल्टीप्लाइड बाई पी ए बाई ई टू। रोल करो अब इसको। पी टू की वैल्यू 35/100 इंटू 4/100 डिवाइड बाय 25/100 इंटू 5/100 प्लस 35/100 इंटू 4/100 और प्लस 40/100 इंटू 2/100। तो ये आ गया 140, 125 प्लस 140 प्लस 80 कितना हो गया? 140 डिवाइड बाई 345, 5 से डिवाइड करो, 5 2 10 5 8 28/69। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 28/69। ये इसकी प्रोबेबिलिटी होगी। तो इस तरह से बेस थ्योरम को यूज करना है। लिख लिया? नेक्स्ट, there are 3 coins. There are 3 coins. One is a two-headed coin. One is a two-headed coin. Another is a biased coin. Another is a biased coin that comes up head
that comes up at 75% of the time. And third is a biased coin. Is an biased coin third is an unbiased coin. One of the three coins, one of the three coins is selected at random, or is chosen at random, and tossed. It shows head. It shows head. What is the probability that? What is the probability that it was a two-headed coin? It was a two-headed coin. तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ये टू हेडेड कोइन है. E1 two-headed coin is selected. भाई एक तरह का कॉइन सेलेक्ट किया है तो आपने E1 माना है टू हेडेड कॉइन इज सेलेक्टेड. E2 biased coin is selected. Biased coin is selected. E3 unbiased coin is selected. A selected coin gives head. Shows head. Selected coin shows head. P1 भाई तीन तरह के कॉइन में से एक तरह का कॉइन सेलेक्ट करना. 1/3. तो P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू P3 1/3. भाई आपके पास तीन तरह का कॉइन है, एक तरह के कॉइन को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3. PA/E1 भाई अनबायस्ड कॉइन मतलब बायस्ड कॉइन कौन सा है? टू हेडेड कॉइन. बेटा हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1. PA/E2 75/100 मतलब 3/4. और PA/E3 1/2. अब सबको आप 4/4 कन्वर्ट कर लो भाई, ताकि आपका सॉल्यूशन करने में आसानी रहेगी. सभी का डिनोमिनेटर 4 बना लो, काम आसान हो जाएगा आपका. तो PA/E1 हो गया 4/4. PA/E2 3/4.
अब देखो सर, मुझे निकालना है पी, कौन सा निकालना है, टू एडेड कौन, मतलब E1 बाई ए। अब पी E1 बाई ए में नीचे क्या आएगा, P1 मल्टीप्लाइड बाई PA/E1 प्लस P2 मल्टीप्लाइड बाई PA/E2 प्लस P3 मल्टीप्लाइड बाई PA/E3, और ऊपर आ गया P1 मल्टीप्लाइड बाई PA/E1। E1 की प्रोबेबिलिटी 1/3, 4/4, 1/3, 4/4, 1/3, 3/4, 1/3, 2/4। तो प्रोबेबिलिटी होगी 4 + 4 + 3 + 2। तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 4/9। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 4/9, ये प्रोबेबिलिटी है। इस तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूंगा। नेक्स्ट, of the students in a college, of the students in a college, it is known that, it is known that 60% reside in a hostel, 40% are day scholars, not residing in hostel. Previous year results, previous year results reports that, report that 30% of all the students who reside in a hostel, all the students who reside in a hostel attains A grade, attains A grade, but 20% of day scholar, but 20% of day scholars attains A grade.
in their annual exams. In their annual exams. At the end of the year, at the end of the year, one student is chosen at random. At the end of the year, one student is chosen at random. At random from the college and he has an A grade. A grade. What is the probability that the student is a hostler? The student is a hostler. तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि स्टूडेंट हॉस्टलर. अब इससे इजी प्रॉब्लम मिलेगा नहीं. क्वेश्चन चाहे बड़े हैं लेकिन इजी है. E1 student reside in a hostel. Student reside in a hostel. E2 student do not reside in a hostel. A student attends A grade. Student attends A grade. Now P1 कितना 60/100. P2 20/100. 40. PA/1 कितना 30%. और PA/2 20/100. और हमें निकालना क्या है? P1/A. और हमें निकालना है P1/A. P1 into PA/1 upon P1 into PA/1 plus P2 into PA/2. P1 multiplied by PA/1. P1 60/100 multiplied by 30/100. 60/100. 30/100. 40/100. 20/100. 1800 plus 800. 2600. 9/30.
तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 9/30। लिख लो। लिख लिया। चलिए अगला देखो। नेक्स्ट। A doctor is to visit a patient. A doctor is to visit a patient. A doctor is to visit a patient. From the past experience, from the past experience, it is known that the probabilities that the probabilities that he will come by train, bus, scooter, or by other means of transport are respectively 3/10, 1/5, 1/10, and 2/5 respectively, and 2/5. The probabilities that he will be late are 1/4, 1/3, and 1/12. If he comes by train, bus, and scooter respectively. If he comes by train, bus, and scooter respectively. But if he comes by other means of transport, he will not be late. He will not be late. He will not be late.
when he arrives, he is late. What is the probability that he comes by train? What is the probability that he comes by train? तो हमें ये probability निकालनी है कि वो ट्रेन से आएगा. लिख लो. लिख लिया. चलो लिखो इसमें आप. E1 क्या होगा? डॉक्टर कम्स बाय ट्रेन. E2 डॉक्टर कम्स बाय बस. और E3 डॉक्टर कम्स बाय स्कूटर. और E4 ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. E1 डॉक्टर visit by train. E2 doctor visit by bus. E3 scooter. और E4 doctor visit by other means of transport. Other means of transport. तो P1 गिवन है, आपको यहीं लिख देता हूं ताकि इधर P1 है आपका 3/10. P2 1/5 को आप 2/10 लिख दो. P3 1/10 और P4 2/5 को आप 4/10. और ये आ गया लेट. ए लेट. P A/E1 1/4 को आप 3/12 लिख दो. P A/E2 1/3 को 4/12 लिख दो. और P A/E3 ये आ गया 1/12. ये तीनों वैल्यू आ गई भैया. P1 P2 P3 P4. और A/E4 कितना हो गया? 0. P A/E4 0. अब मुझे निकालना है P किससा है? तो P E1/A.
P1 into PA by E1 plus P2 into PA by E2 plus P3 multiplied by PA by E3 और प्लस P4 मल्टीप्लाइड बाय PA by E4 और ये आ गया आपका P1 मल्टीप्लाइड बाय PA by E1। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। थ्री बाई 10 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 3/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/12 2/10 मल्टीप्लाइड बाय 4/12 1/10 मल्टीप्लाइड बाय 1/12 और 4/10 मल्टीप्लाइड बाय 0। तो ऊपर 9 आ गया, 9 + 8 + 1 9/18 1/2। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई हमारी 1/2। ये है भाई प्रोबेबिलिटी।